वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मार्केट टारगेट रिसर्च। ठीक है, और हम बेसिकली देखेंगे ये कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हमने उसकी टारगेट या हमने उसके मार्केट के बारे में जानना हमारा ज़रूरी होता है। तो हम ये सर्च करेंगे कि मार्केट या टारगेट रिसर्च के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है। आज हम टूल्स में देख रहे होंगे FB लाइक फेसबुक इंसाइट्स को देखेंगे, हम फेसबुक की फिर एड्स लाइब्रेरी को देखेंगे और फिर गूगल सर्च को देखेंगे। तो हम यूज़ करना सीखेंगे कि इन तीनों टूल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपनी मार्केट रिसर्च करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर ना पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी ज़रूर सजेशन दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टूल को, जो कि है फेसबुक इंसाइट्स। फेसबुक इंसाइट्स टूल का मतलब ये है कि ये हमें बताएगा कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप की ऑडियंस है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें सर्च करें ताकि हम लोग डिटर्मिन कर सकें कि हमारी प्रोडक्ट किस टाइप के लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, और हमने सबसे पहले ये चूज़ करना है कि यार मेरी प्रोडक्ट के लिए, ज़ाहिर बात है जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैंने एक टारगेट मार्केट रेंज में सोची हुई है। तो जब मैंने टारगेट मार्केट सोची हुई तो मैंने अब डिसाइड ये करना है कि यार मैंने अगर इसको एडवर्टाइज़ करना है तो मैंने कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे जाके एडवर्टाइज़ करूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स मिलेंगे। तो उसको पहले चेक करने के लिए हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फेसबुक इंसाइट्स देखेंगे। तो फेसबुक इंसाइट्स के लिए सिंपल आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, और इस पर आके इधर आप लिखेंगे FB इंसाइट्स। FB इंसाइट्स लिख लें, फेसबुक इंसाइट्स लिख लें, तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बेसिकली ऑडियंस इंसाइट। अच्छा, ऑडियंस इंसाइट्स को यूज़ करने के लिए आपके पास एड्स मैनेजर का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि फेसबुक का अकाउंट तो आप लोगों के पास, सबके पास होगा। तो एड मैनेजर का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा कि फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट बनता है कैसे। तो अगर आपके पास इस वीडियो के लिए सिर्फ फेसबुक का अकाउंट भी है तो ये आपका काम चल जाएगा। तो जैसे आप फेसबुक इंसाइट्स पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने खुलती है। ठीक है, इस विंडो में वो बता रहा है कि जी फेसबुक का IQ का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर के जी कि ऑडियंस है इंस्पायर कैंपेन दैट आर मीनिंगफुल टू पीपल एंड ड्राइव रियल रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने को मिल रहा है। नो योर ऑडियंस लाइक नेवर बिफोर, डेमोग्राफिक्स व्यू मिलेगा, फाइंड आउट व्हाट पीपल लाइक, लोगों को पसंद क्या है, उनके लाइफ स्टाइल्स क्या हैं। ठीक है, तो इस टूल के अंदर हमें ये सारा कुछ मिल रहा होगा। तो हम इधर से आएंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे गो टू ऑडियंस इंसाइट्स। तो हमने जैसे गो टू ऑडियंस इंसाइट्स पर क्लिक किया तो ये बेसिकली एड मैनेजर से रिलेटेड या बिजनेस मैनेजर जो फेसबुक का है उससे रिलेटेड ये एक पेज खुल जाएगा जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर ऑडियंस है। तो इस टाइम पे ये एक डिफ़ॉल्ट मुझे पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि मेरी पोटेंशियल ऑडियंस तकरीबन 47 मिलियन है, और उसके आगे जेंडर और एज के डिफरेंसेस हैं कि 18 से 24 के लोग कितने हैं, कितने इसमें मेन हैं, कितने वुमेन हैं। ये सारी इंसाइट्स फेसबुक के प्लेटफॉर्म की है। इसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों इंक्लूडेड होते हैं इस रिज़ल्ट के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों चीज़ें एक ही कंपनी की हैं जो कि फेसबुक है। ठीक है, तो जब तीनों प्रोडक्ट्स एक के हैं तो इसके रिजल्ट्स भी वो लोग कोशिश करके एक ही प्लेटफॉर्म से उसके इंसाइट्स दिखा रहे होते हैं। तो अब आपके पास जब ये पेज खुल जाएगा तो ये जनरल है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो वो सिर्फ मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड बता रहा है कि 47 मिलियन आपके टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर हमें एज वाइज डिफरेंस अगर मैंने देखना है तो क्या है। ठीक है, पर्पल जो कलर सा डार्क सा कलर है ये मेन का है, लाइट जो कलर है ये पता नहीं क्या कलर है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वुमेन का है। ठीक है, तो टोटल मुझे ऑडियंस बता रहा है कि 18 से 24 के बीच में कितने लोग हैं, 25 से 34 के बीच में कितने लोग हैं, इस तरीके से ऑनवर्ड्स 65 तक लेके जा रहा है। नीचे अगर आएंगे तो आपको वो बताएगा जी टॉप टाउन या सिटी वाइज पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है इस पूरे रिजल्ट की। तो इसके अंदर कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल कंट्री सेलेक्ट किया हुआ तो वो कंट्री से रिलेटेड आ। टॉप पेजेस जो परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे इस पूरी पॉपुलेशन में हुआ है, AR न्यूज़ आ रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़ आ रहा है, और ये ऑनवर्ड्स आ रहा है।
तो अब इधर आके मैंने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे ऑडियंस ढूंढनी है, ठीक है। तो सवाल उसका ये जवाब है कि आप इधर आएंगे फ़िल्टर पे, इस पर आके आप क्लिक करेंगे और एग्जांपल है, मैं तो हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, आप किसी भी मुल्क से बैठे हुए हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार मैंने इधर रहते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को देखना है कि न्यूयॉर्क के अंदर, जैसे मैंने न्यूयॉर्क क्लिक किया तो न्यूयॉर्क के अंदर अभी मैं कोई एज का डिफरेंस डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा हूँ, जेंडर डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। इसके अंदर मैं आता हूँ कि यार न्यूयॉर्क मेरा लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर रहते हुए मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया, उसने अपने सामने पोटेंशियल ऑडियंस साइज़ मुझे बता दिया कि जी सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में इस टाइम के ऊपर 14 मिलियन टोटल फेसबुक या इंस्टाग्राम से रिलेटेड प्रोडक्ट, और उसके अंदर एज डेमोग्राफिक्स क्या हैं, सॉरी एज डिफरेंसेस क्या हैं, जेंडर एज के लिहाज से, ठीक है, मेल फीमेल और किस एज की ऑडियंस फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो वही न्यूयॉर्क एज अ बिगर सिटी, उसके अंदर सब सेक्शंस के अंदर न्यूयॉर्क में रहते हुए न्यूयॉर्क की टॉप पॉपुलेशन 84% इसके अंदर कवर हो रही है। उसके नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे आप सारी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा और प्रिसाइज कर देते हैं कि यार न्यूयॉर्क के अंदर मैंने अपनी ऐड चलानी है, लेकिन मेरी सिंपल ज़्यादा टारगेट मार्केट है वुमेन की, ठीक है। मैं एग्जांपल है कि कॉस्मेटिक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार जिन लोगों का इंटरेस्ट है ब्यूटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ब्यूटी से तो उन्होंने मुझे ऑप्शन बता दी फेसबुक ने, यार ये रिजल्ट सेट्स में आपको कौन सा चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मेरी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, मुझे जनरल हेल्थ एंड ब्यूटी का देखना है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल यहाँ पे ब्यूटी एंड मेकअप पे क्लिक कर देते हैं। तो हम जैसे ब्यूटी एंड मेकअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो मुझे ये बता देगा कि मुझे टोटल ऑडियंस साइज मेरी ब्यूटी एंड मेकअप के अंदर रहते हुए अभी उसका एज एंड उसने नहीं कहा क्योंकि एटलीस्ट 1000 पीपल। जब इस तरह का ऑप्शन आए तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टारगेट जो मेरा इंटरेस्ट है इसके रिज़ल्ट 1000 से भी कम है तो ये रिज़ल्ट्स नहीं शो करा रहा, ठीक है। अगर मैं इसको और लेके जाऊँ, अगर मैं इसको कम कर दूँ तो सिर्फ वुमेन का रहते हुए डाटा देखें तो 76 मिलियन, तकरीबन 7.6 मिलियन के तकरीबन करीब सिर्फ वुमेन का डाटा है, और आपको ये एज डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस टूल को यूज़ करते हुए आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि जो भी आपकी प्रोडक्ट या जो भी आपकी सर्विस है वो उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो ऑडियंस इनसाइट्स आपको ये बताती है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम क्या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस उधर है भी कि नहीं जिधर आप ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हैं जिसके अंदर आप जाके ऑडियंस इनसाइट सर्च करेंगे और आपको पता लगे कि आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक 50 से 65 के बीच के लोगों के लिए ज़्यादा है प्रोमिनेंट, तो आप आके जब यहाँ पे सर्च करना आपको पता लगे कि उस इंटरेस्ट या उस सर्च रिजल्ट के अंदर ज़्यादातर लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में 50 के हद तक हैं, तो ऑब्वियसली आपको इधर प्रमोट नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो ऑडियंस इनसाइट का सिर्फ और सिर्फ मकसद है टारगेट मार्केट रिसर्च करना कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। तो हमने अभी ये देखा कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए टारगेट कैसे देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड पर हम आ जाते हैं, जो मेरा इससे अगला टॉपिक है वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको क्या करेगा, ये बेसिकली है कि ये टारगेट्स बेसिकली आप, क्योंकि मैं एक नया प्रोडक्ट देकर आ रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सिमिलर एड्स भी चल रहे होंगे ऑलरेडी मार्केट में, या उससे रिलेटेड कोई कंपनी भी होंगी, ठीक है। तो बजाय मैं एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, ठीक है, मुझे कोई एक ऐसा टूल चाहिए जिसके मैं ये देख सकूँ कि यार ऑलरेडी मेरी इस नीश के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं और उनका किस तरह का बेसिकली रिजल्ट्स हैं, ठीक है। उसके लिए एक टूल यूज़ होता है जिसको हम यूज़ करते हैं FB एड लाइब्रेरी, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और इधर आके आप लिखेंगे एड लाइब्रेरी फेसबुक, तो ये एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक पेज खुल गया, ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी का। अब एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, अगर हमने इसको यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी पेज को खोला हुआ है कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक क्लाइंट है नेक्स्ट हेल्थ,
ठीक है, मैंने उसका देखा है कि यार नेक्स्ट सेल्स मेरा एग्जांपल है, आप लोगों का लिए कोई भी कंपटीटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की आसानी के लिए कर देता हूँ कोका कोला। ठीक है, अब कोका कोला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया कि जी किस कंट्री में इसको देखना चाह रहा हूँ। ऑल भी देख सकता हूँ, कंट्री वाइज भी देख सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया यार मैं पाकिस्तान में हूँ एग्जांपल के लिए, तो मेरी एक सिमिलर प्रोडक्ट है कोका कोला से रिलेटेड, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम कहते हैं यार कोका कोला से रिलेटेड फेसबुक पे ऑलरेडी जो कोका कोला कंपनी है वो पाकिस्तान में किस तरह की ऐड चला रही है जिससे उनको रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आके डालता हूँ कोका कोला, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आके कोका कोला डाला तो उन्होंने मुझे ऑप्शन बताई कि जी फूड एंड ड्रिंक, में इसको क्लिक कर देता हूँ, कोई भी हम पेज उठा लें, ठीक है। तो ये एक पेज है फेसबुक के ऊपर, आपको यहाँ पे अब ये क्या बता रहा है कि ये किस टाइम पे ये पेज बना था, 2008 से ये बना हुआ है, ठीक है। उसका प्राइमरी, इस पेज का प्राइमरी कंट्री कौन सा है और ये किस कंट्री को बेसिकली लिंक कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर इंडिया आ रहा है और आई थिंक सो कि पाकिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको जैसे आप नीचे करेंगे तो आप देख लें कि इसके अंदर अभी करंटली कोका कोला पाकिस्तान में कोई भी चीज़, कोई रिजल्ट, कोई ऐड नहीं चला रहा, ठीक है। फेसबुक की या इंस्टाग्राम पे कोई ऐड इसका अभी नहीं चल रहा। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं हम करते हैं न्यूट्री, या मैं एग्जांपल है एक प्रोडक्ट है नेक्स्ट सेल्फ, ठीक है। मैंने नेक्स्ट सेल पे किया, ये एक ऑनलाइन फार्मेसी है, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने कहा कि जी ये नेक्स्ट सेल का पेज 22 अगस्त 2019 में बना था और इसका प्राइमरी पेज किधर रिलेट कर रहा है, पाकिस्तान में। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इसके ये 2 एड्स रनिंग में है, ठीक है। ये एक पहला ऐड है जिसके अंदर ये फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी तो दे रहे हैं और ये ऐड कब से चल रहा है, 17 अगस्त से। इससे पहले इन्होंने कोई नई ब्रांच ओपन की है टाउनशिप के अंदर और ये ऐड कब से चल रहा है, 9 अगस्त से। तो आपको ये टूल ये बताएगा कि इस टाइम पे करंटली क्या एड्स किस टाइप पे चल रहे हैं, बट रादर देन टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। बेहतर ये है कि आप जाके पहले अपने कंपटीटर्स को जाके पहले रिसर्च करें, तो आपको इस वाले टूल से ये आइडिया हो जाएगा कि आया ये लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो ऐड चला रहे हैं वो किस तरह का चला रहे हैं, उसके अंदर किस तरह का मटेरियल है, टारगेट क्या है, ठीक है, किस तरह का कंटेंट वो प्रमोट कर रहे हैं, फिर उनके गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल इन 2 एड्स के 2 डिफरेंट गोल्स हैं। एक के अंदर उसका गोल सेट किया हुआ है व्हाट्सएप के मैसेज का, दूसरे के अंदर उन लोगों ने सेट किया हुआ है फेसबुक का मैसेज, सेंड मैसेज, ठीक है। तो इस टूल से आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, न्यूट्री फैक्टर देख लेते हैं ये लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। मैंने एक और सर्च किया जी न्यूट्री फैक्टर, ठीक है। तो जैसे मैं न्यूट्री फैक्टर किया देखा तो 2010 से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी सिमिलर, ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान है। और ये देखें ये लोगों के जो एड्स चल रहे हैं अभी तक जितने चल रहे हैं 130 रिजल्ट्स मिले, मीन 130 एक्टिव एड इनके अभी तक चल रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस टूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एड्स आपको पता लगेंगे, इसके अंदर आपको हिस्ट्री नहीं पता लगेगी। कि फॉर एग्जांपल न्यूट्री फैक्टर ने जो एक्टिव एड से अलावा पहले अगर कोई ऐड चलाया था जो कि आप बंद कर दिया हुआ, तो वो ये टूल आपको नहीं बताएगा। तो आप यहाँ से जाके ये आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरह के ऐड्स बनते हैं या किस तरह का कंटेंट है जो लोग देखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके अपनी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि आपके जो सिमिलर जो भी आइटम हैं या जो भी सिमिलर आपका कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उनको जाके स्टडी करना है, तो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इस टूल के अंदर हम आपको बेसिकली अब क्या आपने रिसर्च करनी है कि आपके सिमिलर जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एड लाइब्रेरी को भी देख लिया। अगला आएगा गूगल सर्च। आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया के 2 ही अभी सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक लीड कर रहा है, उसके अंदर 2 बेसिकली सेक्शंस आते हैं, इंस्टाग्राम उसका ही टूल है, व्हाट्सएप उसका टूल है, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरी साइड पे चलते हैं तो सर्च एड्स के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है। हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो हमारा सबसे आसान चीज़ है यार मैं आके गूगल पे सर्च करूँ, ठीक है। तो गूगल के अंदर भी सिमिलर यही प्लेटफॉर्म है कि गूगल के अंदर अगर आपने जाके मार्केट रिसर्च करनी है कि मैं जाके देखता हूँ कि यार मेरी एक प्रोडक्ट है वो है रिलेटेड टू 5 विटामिन्स, ठीक है। तो गूगल क्या कहता है कि ये आपको एक सजेशन लिस्ट आपको बता रहा होता है कि यार ये सर्च कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं।
मैंने जैसे एक लफ्ज़ लिखा वाइटामिन्स का, तो मुझे गूगल ने बताया कि जी आपका जो सर्च है, मेरे एग्जांपल मैं वाइटामिन से अगर सिंपल लिखें तो इसके बाद लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है, मैंने वाइटामिन फॉर हेयर एक मेरा प्रोडक्ट है, जैसे मैं गया हूँ तो ठीक है, आगे आपके सामने नज़र आता रहेगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे कैसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिटेल से सर्च करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ मार्केट रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने देखा है मार्केट, अच्छा मेरी भी एक प्रोडक्ट है जो वाइटामिन है, मैं भी हेयर या स्किन से रिलेटेड को वाइटामिन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, या मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है और उसने मुझे कहा यार डिजिटल मार्केट करना है इसको, तो मैंने आके पहले देखा कि यार वाइटामिन फॉर हेयर एंड स्किन पे गूगल पे क्या चीज़ हो रही है, मैंने कीवर्ड डाला। जैसे मैंने कीवर्ड एंटर किया तो मैंने सबसे पहले अगर आप देखें तो गूगल आपको 2 सेक्शन टॉप पे दिखा रहा है एड्स के, ठीक है। तो इधर आके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक कंपनी है जिसका नाम है oziva.in से मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंडियन है शायद, ठीक है। तो वाइटामिन ये इस एक कीवर्ड के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 लोगों ने प्रमोशन लगाई हुई, जैसे भी हमने इससे पहले देखा था कि न्यूट्रीफैक्टर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ऐड लगाए हुए हैं, उसके अलावा वो लोग गूगल के ऊपर भी ऐड लगा के बैठे हुए हैं। तो ये भी एक और सिमिलर टूल है रिसर्च करने का कि आप आके देखें कि आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने किस तरह के एड्स लगाए हुए हैं, ताकि आपको बजाय नए सिरे से काम करने के आप यहाँ से आके सिमिलर आइडियाज़ के ऊपर पिच करके अपनी चीज़ों को जल्दी प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि जी पहला ऐड में ओजीवा स्किन वाइटामिन कुछ है, दूसरे में बायोटिन लगा हुआ है न्यूट्रीफैक्टर का। जैसे मैं नीचे आता हूँ, इधर एड्स का सेक्शन खत्म हो गया तो नॉर्मल सर्च स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं इसको और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे मुझे ऐड नहीं है। तो गूगल के अंदर बेसिकली 2 एड्स के सेक्शन होते हैं, एक इस पूरे टॉप पर ऐड आ रहे होते हैं, नहीं तो आप अगर पेज के नीचे जाएँ तो आपको हमेशा इस वाले सेक्शन के अंदर ऐड शो हो रहे होते हैं। तो ये भी एक अलग टूल है जिसके अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब एग्जांपल है, मैं कुछ और कर लेता हूँ, क्या सर्च करें, हाइड्रा फेशियल एग्जांपल ले लेते हैं, या मैंने फेशियल क्रीम को निकाली, फेशियल हेयर रिमूवल एक मेरा प्रोडक्ट। अब मैं देखता हूँ जी फेशियल हेयर रिमूवल के अंदर रहते हुए लोग क्या कर रहे हैं। मैंने फेशियल हेयर रिमूवल किया तो मैंने देखा कि यार अच्छा फेशियल हेयर रिमूवल के ऊपर ये शुमाइलास कोई है जिसने एक अप टू 50% पैकेज लगाया हुआ और इसकी एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा इस वाले टारगेट में मैंने देखा यार सिंपल एक ही ऐड लगा हुआ, तो मीन्स इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा मार्केट। मैं इससे नीचे आ जाता हूँ तो मुझे और कोई ऐड नहीं नज़र आया, उसके बाद सिमिलर मुझे सर्चेज नज़र आने शुरू होगी, मैं नीचे आके भी देख लिया, नीचे भी कोई ऐड नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपको सबसे पहले अपनी मार्केट सर्च करनी है कि आप जिस भी नीश के अंदर काम करने लगे हैं, या आपका जो क्लाइंट है उसकी नीश जो भी है उससे आपने पहले मार्केट डिटरमिन करनी है और अपनी पहले प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि हमने जो भी प्रमोशन करनी है हमने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। अगर हम यही नहीं डिसाइड कर पाएंगे और हम ये कहेंगे जी सारे लोग तो फेसबुक पे ही होते हैं, हम फेसबुक पे चले जाएंगे, तो एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ IT एक्सपर्ट आप इस तरह की वो कहते हैं ना बोंगी नहीं मार सकते। आपको डिटरमिन करना है कि यार मैंने क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट को किस प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।